हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मेरा नाम सोनू कुमार और हमारी कल फर्स्ट क्लास थी, 10th क्लास की मैथ। और आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है और हमारे पास आज टाइम नहीं है, थोड़ा टाइम का इशू है, तो हम कल को कंटिन्यू लाइव करेंगे। और हमको करना है क्या, देखो गाइज, आपको बस ध्यान करना है, ध्यान करना है आपको। कैसे आपको 100 में से 100 लेके आने हैं। आपको 100 में से नहीं आए ना 100 नंबर भी, तो आपको 95 प्लस ही आएंगे। बस आपको वीडियो को देखना है और आपको फॉलो करना है मेरे को। और जैसे जैसे आपको मैं गाइड करूं वैसे ही आपको फॉलो करना है और कोई नहीं रोक सकता। देखो मैथ में क्या है, देखो मैथ मैथ में क्या होता है गाइस, हमारा 100 का होता है ना पेपर, तो 100 का होता है। देखो 10th क्लास का हमारा 70 का होता है, प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं 30 नंबर। अब तो हमको करना क्या है, देखो एक एक नंबरों को हमको लेके चलना है। आपकी स्पीड होनी चाहिए, पहली बात तो आपकी स्पीड होनी चाहिए सवाल करने की। जब आपकी स्पीड होगी तभी आप पूरे पेपर को पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। आपको समझना है सारी चीजों को। और हमको जैसे ही हमारे, देखो जैसे ही हमारे, हम डिपेंड करते हैं नंबरों पे। जैसे हमारे 2 नंबर का सवाल आता है, शायद हमको पता है कि हमारा कोई सवाल 2 नंबर का आ गया, 2 नंबर का, 2 नंबर का आ रहा है, 1 नंबर का आ रहा है, 5 नंबर का आ रहा है और 4 नंबर का आता है। तो आपको करना क्या है, देखो जो हमारा 1 नंबर वाला सवाल है और आपको लगता है यार इसे तो मैं लॉन्ग मेथड से करूंगा, ये तो बहुत लंबा, बहुत मैथ ये तो 2 पेजों का आएगा, तो आपका लॉस है इसमें। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है ना इसका लॉजिक की कि ये तो 2 लाइन का सवाल है, तो आपको 2 लाइन में ही करना है उस सवाल को, ना कि तुमको 3 लाइन में करना है, आपको 10 लाइनों में करना है। आपका टाइम लॉस हो जाएगा, जो आपके नेक्स्ट सवाल होने वाले हैं ना वो नहीं हो पाएंगे फिर आपसे। आपको टाइमिंग सबसे मेन बात है। पता है मेरे को, आप, मैं सारा कर लूंगा पेपर को, पर आपको टाइम तो मैनेज नहीं हो पा रहा है ना आपसे, तो दिक्कतें वहां पे आ जाएंगी आपकी खड़ी। तो आपको करना क्या है, देखो 1 नंबर का सवाल है तो उसी हिसाब से आपको 1 नंबर से करना है। यदि 2 नंबर का सवाल है तो आपको 4 से 5 लाइन का करना है। आपको पता है कि ये शॉर्ट ट्रिक से आ जाएगा, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करना है, ना कि तुम 2-3 पेजों में आवाओगे। तो जो हमारा 4 नंबर का 5 नंबर का आना है, ये करना है लॉन्ग मेथड से, तभी एग्जामिनर नंबर देगा आपको, तभी देगा आपको। तो आपको देखो पहली हिंट होती है हमारे नंबर कैसे आते हैं हमारे। पहला होता है गाइड, हमारा कोई भी सवाल हो, तो हमारा कोई भी सवाल हो, सवाल करने से हमारा क्वेश्चन हो गया कोई, तो क्वेश्चन करने के लिए हमारा जो राइट साइड होता है ना, उसकी राइट साइड में हम क्या करेंगे, देखो राइट साइड में, तो राइट राइट साइड में आपको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला। आप राइट साइड में फॉर्मूला लिखोगे, जब आप राइट साइड में फॉर्मूला लिखोगे ना, आपको कोई ने एग्जामिनर भी नहीं काट सकता आपका नंबर। आपको पता है गाइस, हमने चूंकि में करके आपको लिख दिया फॉर्मूला, और आपको सवाल दिया हुआ यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे आप करे जा रहे क्वेश्चनों को, तो आप, और आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो राइट साइड में चूंकि करके, तो आपका यदि कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो ना, पूरा नंबर काट देगा वो। और आपको पता है मैंने फॉर्मूला तो लिखा है, मेरा कैलकुलेशन में दिक्कत है, तो 5 नंबर का सवाल है ना, आपको 3 नंबर फिर भी दे देगा एग्जामिनर। और आपको पता है आपको फॉर्मूला आपने लिखा नहीं है और आपको तुम्हारा पूरा सवाल गलत है आपका, तो आपको कुछ नहीं मिलना, 0/0 मिलने वाला है आपको। आपको समझना है सारी चीजों को, तभी आपको आ पाएंगे आपके नंबर। 70 में से 70 तभी आ पाएंगे आपको 10th क्लास में। सेम कंडीशन 12th क्लास की है। आपको कुछ नहीं करना है, देखो हमारा टॉपिक का ही टॉपिक है, हमने कल पढ़ा था त्रिकोणमिति का परिचय, हम क्यों लेकर आए थे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आता है। और आप इसको तैयारी करेंगे तो आपके 10-12 नंबर आना ही आना है उसमें से। कुछ नहीं, आपका बेसिक आपको हमने बताया भी था, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा, इसके बारे में भी आपको फॉर्मूला बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय का भी बताया था। आपको कैसा करना है, देखो कोई भी सवाल हो, आपको पता है कि कल हमने क्वेश्चन किए थे, देखो कोई भी क्वेश्चन ले लो, हमको हम कोई भी क्वेश्चन ले लें, आपको क्वेश्चन लेना है, देखो हमको लेना है, देखो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। देखो टेन थीटा का मान 2/3 ले लिया हमने जैसे, तो हमको 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो, तो बोल देगा 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो,
ज्ञात करो, ये ऐसा सवाल आ जाए तो आप कैसा करोगे? देखो हमको पता है, कल हमारी क्लास थी और हमने आपको बताया भी है उसमें कैसा होता है हमारा। देखो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है। यदि आपको देखना भी इसमें 1 नंबर में आया, 2 नंबर में आया या 5 नंबर में आया, उसी हिसाब से आपको करना है। देखो हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। आपको पता था समकोण हमारे 90 डिग्री का होता है, ये हमारा थीटा होता है। निकलेंगे तो एबीसी मान लेंगे, इसको एबीसी मान लेंगे। तो आपको पता है हमारा टेन थीटा कितना होता है, हमने आपको बताया था, कल हमने आपको बताया था लंब बटे आधार होता है टेन थीटा हमारा। तो हम इसको लंब मान लेंगे, इसको हम लंब मान लेंगे, इसे आधार आधार मान लेंगे। तो आधार मान लेंगे, देखो इसको लंब, इसको हम आधार मान लेंगे। तो करेंगे कैसे? देखो हमारा लंब कौन सा हो गया? लंब हमारा 2 हो गया, इसको हम बोलते हैं लंब, लंब हो गया। और आधार हमारा 3 हो गया, 3 हो गया हमारा। और हमको निकालना है गाइस, ऐसा कोई ऐसी कंडीशन बन जाए, आपको पता है जब हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो हमको कर्ण का भी मान होना चाहिए, कर्ण का भी मालूम होना चाहिए, लंब का भी मालूम होना चाहिए और आधार का भी हमको पता होना चाहिए। तीनों का पता होना चाहिए, तभी हम पांचों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। और आपको देखो कैसे निकालना है, आपको देखो चुटकियों में उड़ाएंगे, चुटकियों में कुछ नहीं करना है। ऐसा सवाल आएगा ही आपके बोर्डों में, 3 नंबर का आने ही आना है, ऐसे ऐसे चुटकियों में कुछ नहीं करना है आपको। देखो क्या करेंगे हम, राइट, हमको करना क्या है, देखो सबसे पहले हमको देखना है, क्या देखना है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं यार। पहले ये हमको पता है कि टोटली 6 योद्धा आपने आपको बताए थे, हमने पहली क्लास में बताए थे 6 योद्धा होते हैं हमारे। इसमें पूछा है कि 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, भाई 5 योद्धा हमको निकालने, एक योद्धा हमारा दे रखा है, इसमें 6 योद्धा टोटल ही है हमारा। आपको पता ही है, देखो एक तो निकालना हमको साइन थीटा का मान, साइन थीटा, एक साइन थीटा होता क्या है, एक साइन थीटा का निकालना, एक होता है हमारा कोस थीटा, एक कोस थीटा का निकालना, एक होता है हमारा टेन का हमारा दे रखा है कुसेक थीटा, कुसेक थीटा का निकालना है, 1 2 3। और चौथा निकालना है हमको, किसका निकालना है, कोट थीटा का मान, कोट थीटा। अब 5 में निकालना हमारा सेक थीटा, सेक थीटा का निकालना है, सेक। ये 5 मान आपको निकालने हैं सवाल में, तभी आपको 3 से 4 नंबर आपको मिल पाएंगे। तो हम कैसे निकालेंगे गाइस, देखो हमारा साइन थीटा का मान कितना, देखो साइन थीटा हमारा होता है क्या, देखो आपको हमने कल बताया था, क्या बताया था, देखो एल लाल बटे कक्का होता है, देखो LALA, हम लाल बटे कक्का होता है, आपको हमने बेसिक से बताया भी था ये होता क्या है। देखो इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं सही से, होता क्या है। LALA लाल बटे कक्का होता है, क्या होता है, देखो आपको पता ही है, लंब और आधार हमारा चेंज हो सकता है, और हमारा कर्ण होता है वो कर्ण हमारा चेंज नहीं होता है, वो हमारा फिक्स होता है, फिक्स होता है। तो हमको क्या करेंगे, देखो L बटे K का मतलब होता है साइन थीटा, इसके बारे में जानो पहले सही से, होता क्या है, L बटे K करेंगे ना, L का मतलब लंब हो गया, K का मतलब कर्ण हो गया हमारा, तो ये हो गया साइन थीटा। ये हो गया हमारा A बटे K का मतलब हो गया आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया हमारा। तो ये हो गया हमारा कोस थीटा, कोस थीटा हो गया, L बटे 1 मतलब हो गया हमारा लंब बटे आधार, ये हो गया टेन थीटा, टेन थीटा हो गया, आपको बताइए। अब इसके अपोजिट हो जाते हैं, आपको हमने बताया था पहले, इसके अपोजिट हो जाता है हमारा, आपको बताया था इसका अपोजिट हो जाता है, क्या होगा, साइन थीटा का अपोजिट कुसेक थीटा, आपको बताया था ना कल वाली क्लास में, आपको बताया था साइन थीटा का जब हम व्युत्क्रम करते हैं तो उल्टा कुसेक थीटा हो जाता है हमारा। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे कैसे, कर्ण बटे लंब पढ़ेंगे, हम कर्ण बटे लंब पढ़ेंगे हम। एक होता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा होगा, सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार हो जाएगा इसका। एक होता है हमारा कोट थीटा, देखो कोट थीटा आधार बटे लंब होता है, आपको पता है टेन थीटा का अपोजिट होता है आधार बटे लंब होता है हमारा, टेन कोट थीटा का। नेक्स्ट चुटकियों में हमको याद करना है, आपको आप डेली क्लास करोगे ना, आपके दिमाग में भेजे में भर जाएगा ये सारे सवाल, आपको आपको उंगलियों पे आएंगे और आपको मालूम हो जाएगा इन सब की। करेंगे कैसे, देखो अब करने का तरीका हो गया, तो ये हमारा ये चीज हो गया। तो हमको क्या करना है गाइड, हमको बताए साइन थीटा कितना होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। हम
देखो हम ऐसे लिखना है, देखो लंब बटे कर्ण। यदि एक नंबर में आ जाए तो नहीं लिखना, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण कितना होता है, सीधा आपको निकालना, लंब कितना है 2, कर्ण कितना है हमारा, कर्ण हमको निकालना है, तभी तो आपको मालूम पता लगी, आपको कर्ण निकालना है। ये चीजें आपको सॉल्यूशन करना है, इन चीजों को आपको सॉल्व करना है, इन चीजों पांचों योद्धा को। आपको बताओ कितना होता है लंब बटे कर्ण हमारा, लंब बटे कर्ण होता है हमारा, देखो लंब हमारा दे रखा, कर्ण हमारा दे रखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं पहले, राइट। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे, आपको बताइए, हम लोग कल आपको बताया भी था, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय से वो निकालेंगे तो आपको बताइए, तो इसका हो जाएगा, जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण कितना हो गया, बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर हो गया हमारा कर्ण, तो हमारा लंब हो गया एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो गया हमारा आधार। आपको पता है बीसी कहाँ है हमारा, बीसी कहाँ है हमारा, बीसी स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर हमको तो कर्ण निकालना था, बीसी हो गया, एसी स्क्वायर कहाँ हमारा, देखो एसी, एसी हो गया हमारा लंब, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी कितना हमारा आधार, आधार का हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया, बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 9, 9 हो गया, बीसी बराबर 9 4 13, रूट 13 हो गया, इसका मान रूट 13। जब हमारा तीनों मान, जब हमें तीनों वैल्यू हमारी आ जाती हैं तो हम किसी का भी अनुपात निकाल सकते हैं चुटकियों में। कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता ही है साइन थीटा का कितना होता है, साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है हमारा, देखो लंब हमारा 2 है, कर्ण हमारा 3 है, 13 है, रूट 13, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको पता लग गया इतना तो हमारा लंब 2 हो गया हमारा, लंब 2 हो गया हमारा, और कर्ण हो गया रूट 13, रूट 13 हो गया। ऐसे हम इसको निकालेंगे, कितना हो जाएगा, कोस थीटा का मान कितना होगा, आपको बताइए, कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना हो गया हमारा, आधार 3 हो गया, कर्ण हमारा रूट 13 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 3 बटे रूट 13। ऐसे ही गाइस हम कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब होता है, उसका अपोजिट होता है साइन थीटा का, कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया हमारा रूट 13 और लंब हो गया हमारा 2, तो इसको रूट 13 बटे 2 लिख लेंगे। ऐसे ही कोट थीटा का मान निकालेंगे, कोट थीटा का अपोजिट होता है, टेन थीटा का अपोजिट होता है हमारा, देखो गाइस ऐसे निकाल लेंगे आपको बताइए, कोट थीटा का आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब 3 बटे 2 हो गया, इसका 3 बटे 2 हो गया, इसी का अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद सेक थीटा कितना होता है हमारा, सेक थीटा का आपको बताइए, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण हमारा रूट 13 हो गया, रूट 13 और हमारा आधार हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ऐसे हम देखो पांचों अनुपात आपको बता दिए, इसमें क्या, देखो बहुत इजी है ये, और हमने कल क्लास में आपको हम रिवीजन करा रहे हैं, कल के लिए आपको हमने बताया भी था कल के बारे में कि आपको हम कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे एग्जामिनर को, हमको कैसे एग्जामिनर को, मतलब कैसे आपको समझाना है एक्सप्लेन में एग्जामिनर को, ताकि उसकी समझ में आए और आपको पूरे में से पूरे बटे में से बटे दे, और इन चीजों के बारे में गाइड, और आपको हमने बताया भी कैसे आपको हैंडल करना है सारे सवालों को, कैसे करना है हमको, इन चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जब आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में मालूम होगा ना, तभी आप कर पाओगे। और गाइस एक और ले लेते हैं, देखो हमारे जैसा कोई हो गया, देखो गाइस जैसा हमारा ये हो गया, आपको बताइए ये कोई बड़ी डिजिट आ गई, देखो एबीसी मान लो, एबीसी मान लो, यदि ए बी हमारा कितना दे रखा हो, ये एबीसी हमारा 51 दे रखा हो, बड़ी संख्या मानो अब, ताकि करने में मजा आए। ए बी हो गया, ए सी हमारा कितना मान लो, ए सी हमारा ये मान लो हमारा 29 मान लो, ये हो गया ए सी। आपको बी सी निकालना, आपको बी सी निकालना है, तो कितना आएगा गाइस, हम आपको बताते, देखो कैसे निकालेंगे, बड़ी डिजिट, छोटी डिजिटों को तो हर कोई निकाल लेता है, जब बड़ी डिजिट हो, जब कैसे निकालेंगे आप, तब हम आपको समझाएंगे कैसे निकालेंगे। देखो बड़ी, तो ए भी कितना दे रखा है हमारा 51, ए सी कितना दे रखा है हमारा 29, हमको ये निकालना है, ये हमको निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करेंगे सवाल 1 मान लो, सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे सबसे पहले, तो पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको करना क्या है, देखो आपको पता ही है पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। देखो कण कण ये कण होता है हमारा, ये हमारा कण का स्क्वायर हो गया, कण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, तो ये हमारा लंब हो गया। तो आपको बताइए कण हमारा बीसी स्क्वायर हो गया, बीसी स्क्वायर, और आधार हमारा ए बी स्क्वायर होता है, और हमारा एसी हमारा एसी हमारा देखो एसी स्क्वायर हो गया ये हमारा। तो हमको करना क्या है, बीसी हमको कर निकालना है आपको। जब बीसी निकालोगे तो आप क्या करोगे, देखो गाइस आपको बीसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर कहाँ हमारा, देखो ए बी स्क्वायर देखो ध्यान से, तो ए बी स्क्वायर हमारा 51 हो गया, 51 हो गया। एसी स्क्वायर कहाँ हमारा, एसी स्क्वायर हमारा 29 स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पे अटकोगे, आप बोलोगे यार मैं तो 10वीं क्लास में हूँ, इतना टिपिकल आ गया, कैसे हम 51 का स्क्वायर निकालेंगे, कैसे हम 29 का स्क्वायर निकालेंगे, ऐसी इतनी बड़ी डिजिट आ जाए। जब बता रहा हूँ मैं, पहली बात तो एग्जाम में इतनी बड़ी डिजिट आती नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ फिर भी, ताकि आपको स्क्वायर भी याद हो जाए साथ के साथ में। आपको करना क्या है, यदि ऐसी संख्या बन जाए तो आप कैसे करोगे चुटकियों पे। हमने आपको 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर निकालने सिखाए थे, स्क्वायर निकालना अपनी वीडियो में हमने देखो प्रोफाइल में देखता एक बार ध्यान से, 12-13 मिनट की वीडियो हमने 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर निकालना आपको सिखाया था। देखो एक बार आपको मैं समझाता हूँ क्या क्या करेंगे। देखो यदि हम 51 का स्क्वायर निकालेंगे तो 51 का स्क्वायर निकालेंगे क्या, देखो 3 बार डैश करना है, कुछ नहीं करना, 1 2 3 3 बार डैश करना है। तो हम पहले करते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं, पहले ये वाली संख्या का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर हम उसके बाद करेंगे क्या, 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 की पावर में करेंगे, 5 दूनी 10, 10 की 0, कैरी 1 बचा हमारा, कैरी 1 बचा हमारा। उसके बाद हमने पहले 1 का स्क्वायर किया था, अब करेंगे हम 5 का स्क्वायर। जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो जब 25 हो गया, कैरी हमारा 1 बचा था, ये हमारा 26 हो गया, ये हमारा 26 आ गया। तो ये यहाँ पे आ जाएगा बीसी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये आ गया निकल के हमारा 2601 निकल का आ गया, प्लस 29 का स्क्वायर कैसे करेंगे गाइस, ऐसे हमको 29 का करना है। देखो 29 का भी देखो एक बार यहाँ पे 29 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम, यदि हम 29 का करेंगे 3 बार डैश करना है, सेम ऐसा ही करना है आपको, कुछ नहीं करना, वो तो आसान है, 2 से 3 सेकंड में निकालोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी ऐसे सवालों को करने में। आपको क्या करना है, देखो 9 और 2 है, तो 9 का स्क्वायर कितना आता है हमारे गाइस, देखो 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है, एक यहाँ पे लिख लेंगे, कैरी हमारा 8 बचेगा। तो हमारा क्या करना है, देखो 2 की मल्टीप्लाई 9 में भी करना है, 9 दूनी 18, 18 की मल्टीप्लाई पावर में करना है, 18 दूनी 36 हो गया, 36 तो ये हो गया। अब कैरी हमारा कितना बचा था, 8 बचा था, 8 6 14 3 1 4 44 हो गया, 4 यहाँ पे लिख देंगे, 4 हमारा कैरी बचेगा। तो हमारा हम देखो पहले 9 का स्क्वायर का, अब करेंगे 2 का स्क्वायर। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4 आ गया, 4 आ गया, 4 हमारा कैरी था, टोटल हमारा 8 हो गया, तो हमने 8 लिख लिया। तो इसका निकल के आएगा, जब हम 29 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 841 निकल के इसका आ जाएगा, 841 841। यदि हम जोड़ करेंगे, देखो जोड़ो इनको, कितना आ जाएगा, 1 और 4 एक, देखो पहले 1 और 1 कितना होगा, 2 हो गया, 0 और 4, 0 में 4 ऐड कर, ये 4 आ जाएगा हमारा, 6 और 8 14 हो गया, हासिल 1 बचेगा, 2 1 3। तो ये बीसी निकल के आ जाएगा हमारा 34 42 34 42 34 42। आपको मैंने बताया था इतने बड़े आते नहीं, बट आपको मैंने समझाया था ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी आ सकता है कभी कभी। आप आगे कंपटीशन की तैयारी भी करने जाओगे ना, आपको 1 से लेकर 100 तक का इसका निकालना आप करोगे ना कंपटीशन की तैयारी में, तो आपको उसमें तो 10 से 12 सेकंड मिलती है मैथ के पेपर में हल करने के लिए, क्योंकि आप ज्यादा टाइम लगाओगे ना तो आपके वो सारा पेपर नहीं कर पाओगे तुम सॉल्यूशन। उसको हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमको 10-12 सेकंड में हमको हल करना पड़ता है, 1 मिनट भी लग जाती है बड़े सवालों में। तो हमको क्या करना है, देखो ऐसी चीजों को आप समझोगे ना तभी आप एक हाई लेवल पे जाओगे आप। तो हमको करना है, आपको हमने बताया भी था पाइथागोरस प्रमेय से लगाया, तो ए भी हमारा दे रखा है, एसी दे रखा है, हमारा बीसी हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमको कर दिया हमने राइट। और कल के लिए हम कंटिन्यू क्लास रखेंगे, आज के लिए सॉरी। और हम आज मैथ की क्लास लेंगे इवनिंग में 5 बजे से। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है एक बार कमेंट करके बताओ, जबरदस्त वीडियो होने वाली है 5 बजे की, और आपको कमेंट करके बताना।
और सारे लोग लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और चैनल को जो लोग नए हैं और आपके दोस्त हैं आस-पास पड़ोस के, तो उनसे भी बोलो सर की क्लास आती है 10 बजे से और आपको पढ़ना है ध्यान से, और फ्री क्लासेस है। 10वीं और 12वीं क्लास के ओनली मैथ ही है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको मैथ भी ना फिजिक्स की भी फैसिलिटी लेके आएंगे आपको। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपको एक अच्छी क्लास होने वाली है और आपको मजा आने वाला है। आप खुद बोल दोगे हाँ भाई सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, मजा आ गया।